दिस इज़ द सेकेंड सेशन ऑफ वोकेबलरी फ्रॉम ऑल अबाउट इंग्लिश। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट से। फेलियर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। ये लिखा है हेनरी फोर्ड ने। हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने सक्सेस को पाने के लिए कितने फेलियर सहे होंगे। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाह रही थी कि आप लोग अगर एक बार फेल हो गए या 2 बार फेल हो गए तो ये मत सोचिएगा कि आप हार चुके हैं लाइफ में। बहुत कुछ है लाइफ में जो हमें पाना है, सक्सेस पानी है और अपने गोल्स की तरफ हमेशा मूव करना ही करना है। चाहे आप कितने भी फेलियर्स के थ्रू जाते रहें, एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सीड होंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट बार अगर आप फेल हुए तो आप ये सोचिएगा कि मैं अगली बार कैसे अपने इस फेलियर को अच्छे से इंटेलिजेंटली एक अपॉर्चुनिटी में बदलूं। तो आज के लिए इतना मोटिवेशन काफ़ी है। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पहला वर्ड है विम्स। विम्स विच इज़ अ नाउन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसे प्रोनाउंस हम करेंगे विम और विम। इसका मीनिंग है एन ऑड डिज़ायर और इम्पल्स। एक अंदर से अजीब सी आकांक्षा, अंदर से जो डिज़ायर होती है, अजीब सी आकांक्षा या फिर इम्पल्स। सिनोनिम्स हैं नोशन, केप्रिस या फिर वेगरी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो वर्ड्स हैं सिनोनिम्स आपको समझ ही नहीं आ रहे होंगे या फिर बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको सेम ही वर्ड्स दे दूँगी तो अपन नए नए वर्ड्स कैसे सीख पाएंगे। अपन को मीनिंग ही समझ नहीं आएगा, हम लोगों का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा, नए नए वर्ड्स सीखने को ही नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं नए नए वर्ड्स प्रोवाइड करती हूँ। इसका एंटोनिम है सर्टेनिटी या फिर प्लान। हिंदी मीनिंग है तरंग। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है वी बुक द हॉलीडे ऑन विम। हमने अपनी इच्छा से हॉलीडे बुक की। दूसरा वर्ड है फिडलिंग विच इज़ अ एडजेक्टिव एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज फिडलिंग। द मीनिंग ऑफ फिडलिंग इज मेस अराउंड या फिर ट्रिवियल। सिनोनिम्स हैं इंटरफियर, टैम्पर या फिर डैबल। एंटोनिम्स हैं लीव अलोन या फिर वर्क, मतलब उसे अकेला छोड़ देना। इसका हिंदी मीनिंग है निरर्थक। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही इज़ अबव मीननेस एंड फिडल। वो हमेशा मीननेस और फिडल के ऊपर है। फ्रैंटिकली, इट्स पार्ट ऑफ स्पीचेस एडजेक्टिव एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज फ्रैंटिक। इसका मीनिंग है डेस्पिरेट या फिर क्रेजीली, मतलब एक तरह का पागलपन। सिनोनिम्स हैं बर्सर्क या फिर एजिटेटेडली। एंटोनिम्स हैं कामली। इसका हिंदी मीनिंग है पागलपन, क्रेजीनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस है हर हार्ट रेस्ड एज शी फ्रैंटिकली सर्च्ड फॉर अ प्लेस टू हाइड। फर्टिवली विच इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज फर्टिव। इसका मीनिंग है स्लाई या फिर क्वाइटली। सिनोनिम्स हैं इंसाइडियसली, सरप्टिशियसली या फिर प्राइवेटली। एंटोनिम्स हैं पब्लिकली, कैंडिडली या फिर ओवर्टली। इसका हिंदी मीनिंग है गुप्त रूप से, मतलब उस चीज़ की किसी को भी कोई प्रकार की जानकारी ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है द रिकॉर्ड शोड फर्टिव क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब उस रिकॉर्ड ने एक गुप्त रूप से जो क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है वही दिखाई। द नेक्स्ट वर्ड इज स्वर्ल। इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज स्वर्ल। इसका मीनिंग है डिजी, गिड्डी या फिर वर्ल। सिनोनिम्स हैं स्वूश, कॉइल या फिर चर्न। कॉइल का अर्थ है घुमावदार। एंटोनिम्स हैं स्ट्रेटन। इसका हिंदी मीनिंग है चक्कर। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही swirled द कॉफी इन हिज कप। द नेक्स्ट वर्ड इज स्वाथ विच इज़ अ वर्ब एंड इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज स्वाथ और स्वेथ। इसका मीनिंग है टू एनवलप या फिर एनफोल्ड। सिनोनिम्स हैं स्वैडल, बैंडेज या फिर wrap।
या फिर wrap यानी कि लपेटा हुआ। एंटोनिम्स है अनकवर, हिंदी मीनिंग है इसका लपेटना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है हर नेक वॉज स्वॉथ्ड इन ज्वेल्स, उसकी गर्दन खूब सारे ज्वेलरी से लपेटी हुई थी। द नेक्स्ट वर्ड इज skirmishes, which is a noun and it is pronounced as skirmish. मीनिंग है कॉन्फ्लिक्ट या फिर एनकाउंटर। सिनोनिम्स हैं ब्रॉल, स्कफल या फिर रक्कस। एंटोनिम्स हैं ट्रूस, कॉन्कर्ड या फिर रिट्रीट। रक्कस मतलब लड़ाई झगड़ा होना, रिवॉल्ट होना, ऐसी चीज़ें। इसका हिंदी मीनिंग है झड़प, झड़प होना। एग्जाम्पल सेंटेंस है सेवरल प्लेयर्स गॉट इनटू अ स्कर्मिश फॉलोइंग द फर्स्ट प्ले ऑफ द गेम। बहुत सारे प्लेयर्स थे जो एक झड़प में इन्वॉल्व हो गए फॉलोइंग द फर्स्ट प्ले ऑफ द गेम, अपने पहले गेम के बाद। द नेक्स्ट वर्ड इज मास्करेडिंग, विच इज़ अ नाउन एंड इज प्रोनाउंस्ड एज मास्करेड। मीनिंग है फॉल्स प्रिटेंस या फिर डिसगाइज, मतलब जो भी आप हो वो नहीं दिखाना, मुखौटा पहना हुआ किसी का या फिर कुछ आप जो नहीं हो वो बनना। सिनोनिम्स हैं फ्रॉलिक, इम्पर्सनेट या फिर फसाड, फेकेट नहीं फसाड। एंटोनिम्स हैं रिवील या फिर अनमास्क, मतलब उन चीज़ों को दिखाना, रिवील करना। इसका हिंदी मीनिंग है ढोंग करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है द लोकल पेपर इज़ फुल ऑफ गॉसिप मास्करेडिंग एज न्यूज़। जो लोकल पेपर है उसने जो भी गॉसिप्स हैं उसे गलत ढंग से दिखाया है, ढोंग किया है उसका। द नेक्स्ट वर्ड इज bungled, which is a verb and it is pronounced as bungle. मीनिंग है clumsy या फिर inadequate, जो पर्याप्त मात्रा में ना हो। सिनोनिम्स हैं fumble, boggle या फिर mishandle। एंटोनिम्स हैं grow, succeed या फिर help। इसका हिंदी मीनिंग है घपला। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी कंप्लीटली bungled द जॉब, उसने हमेशा अपनी जॉब को मिस हैंडल ही किया है। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वॉशिंग, विच इज़ अ वर्ब एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज क्वॉश। मीनिंग है सप्रेस या फिर सबड्यू। सिनोनिम्स हैं स्क्रंच, स्क्विश या फिर क्वेल। इसके एंटोनिम्स हैं रीबिल्ड, सैंक्शन या फिर एड। इसका हिंदी मीनिंग है खंडन करना, मतलब नहीं मानना। एग्जाम्पल सेंटेंस है साइंटिस्ट वर क्विकली एबल टू स्क्वॉश द आउटब्रेक थ्रू अ न्यू इम्यूनाइजेशन। साइंटिस्ट ने जो भी एक नई इम्यूनाइजेशन से चीज़ें हुई थी उन्हें स्क्वॉश कर दिया, उन्हें नहीं माना। तो आज के लिए इतनी ही वोकैबलरी थी। कल वापस मिलते हैं तीसरे वोकैबलरी सेशन के साथ। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। थैंक यू।